अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश भारत और चीन जैसे देश के हजारों लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है जो अमेरिका में रहते हैं। इस आदेश में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों से जन्मे बच्चों को अमेरिका की जन्म सिद्ध नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह आदेश उन माताओं के बच्चों पर भी लागू होता है जो अस्थायी रूप से देश में कानूनी वीजा जैसे H-1B वीजा, छात्र वीजा या पर्यटक वीजा पर हैं। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन सभी को जो अमेरिका में जन्मे हैं और देश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनको नागरिकता की गारंटी देती है। संशोधन का यह प्रावधान 1868 में लागू हुआ और इसे बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है। ट्रंप के आदेश में दावा है कि गैर नागरिकों के बच्चे अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और इसलिए उन्हें संविधान के तहत नागरिकता का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, H-1B वीजा, यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को भारत और चीन जैसे देशों से प्रौद्योगिकी और विषय कौशल वाले कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है। भारतीय नागरिक H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। हर साल करीब 6,50,000 वीजा भारतीय पेशेवरों को दिए जाते हैं। इस विषय पर हमने एक और डिस्कशन किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? H-1B वीजा पर रहने वाले भारतीय पेशेवरों के बच्चों को जो नागरिकता अब नहीं मिलेगी, जो पहले मिलती थी, यह उन परिवारों के लिए बड़ी चिंता का विषय है जो अमेरिका में लंबे समय तक रहते हैं और खासकर जो नागरिकता की उम्मीद में लगे हुए हैं। छात्र और पर्यटक वीजा धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विदेशी छात्र और अस्थायी वीजा पर रहने वाले परिवारों को भी यह आदेश प्रभावित करता है। उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित किया जाएगा। विरोध और प्रतिक्रिया क्या है? जैसे भारतीय अमेरिकी नेताओं की प्रतिक्रिया में कांग्रेसमैन श्री थानेदार ने कहा कि जन्म सिद्ध नागरिकता देश का कानून रही है और रहेगा। मैं इसे हर हाल में बचाने के लिए लड़ूंगा। कांग्रेसमैन रोक खन्ना ने कहा कि यह कानूनी प्रवासियों पर हमला है। यह आदेश न केवल अवैध माता पिता के लिए बल्कि कानूनी प्रवासियों के बच्चों के लिए भी नागरिकता हटा देता है। यह रिपब्लिकन के वैध आव्रजन समर्थन के झूठे दावे को उजागर करता है। कांग्रेस वुमन प्रमीला जयपाल ने कहा कि यह असंवैधानिक है और इसे कलम के एक झटके से लागू नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रुख है? जैसे अजय भुटोरिया ने कहा कि अमेरिकी मूल्यों और समानता के खिलाफ है। 14वां संशोधन समझौते के लिए नहीं है। यह आदेश असंवैधानिक है और समानता और न्याय के अमेरिकी मूल्यों को कमजोर करता है। कानूनी चुनौतियां इसमें क्या होगी? जैसे मुकदमे दर्ज हुए हैं। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने 2 संघीय अदालतों में ट्रंप के आदेश को चुनौती दी है, जैसे मैसाचुसेट्स की संघीय जिला अदालत में, वाशिंगटन के पश्चिम जिले की अदालत में। इन राज्यों ने तर्क दिया है कि 14वां संशोधन नागरिकता की गारंटी देता है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या है? अस्थायी रोक का अनुरोध है। जैसे राज्यों ने अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध किया है कि इसे रोक दिया जाए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का तर्क है कि न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल जो मैथ्यू प्लाटनिकिन है ने इसे संविधान का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब वाटा ने इसे अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ बताया है। संभावित प्रभाव क्या है होगा? जैसे अवैध प्रवासियों पर प्रभाव होगा कि अवैध प्रवासियों के नवजात शिशुओं को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। यह प्रवासी समुदायों के लिए बड़ी अनिश्चितता पैदा करेगा। कानूनी प्रवासियों पर प्रभाव पड़ेगा। H-1B वीजा धारक और अन्य कानूनी प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए जो यह नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। जो बर्थ से नागरिकता मिलती है वो समाप्त हो जाएगी। यह तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिभा को भी प्रभावित कर सकता है। इसका डिस्कशन हमने पहले वीडियो में किया है। अमेरिकी संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह आदेश लागू होता है तो यह 14वें संशोधन की गारंटी पर सवाल खड़ा कर देगा। यह आदेश अमेरिकी संवैधानिक कानून के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ट्रंप का कार्यकारी आदेश अमेरिकी संविधान और जन्म सिद्ध नागरिकता की परंपरा के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारतीय अमेरिकी समुदाय और कानूनी प्रवासियों के लिए आदेश गंभीर परिणाम ला सकता है। अदालती लड़ाई में भी यह आदेश अदालतों में कानूनी बाधाओं का सामना करेगा। 14वें संशोधन की वैधता को संरक्षित करने के लिए व्यापक प्रयास भी किए जाएंगे। भारत अमेरिका संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह आदेश भारतीय प्रवासियों और तकनीकी पेशेवरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जो अमेरिका भारत संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। आगे का रास्ता यह है कि अदालतों में प्रवासी समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर यह निर्भर करेगा कि इसको कैसे डील किया जाता है। यह मामला न केवल अमेरिका के कानून और मूल्यों की परीक्षा है बल्कि इसे वैश्विक प्रभाव की भी समीक्षा करेगा।